क्लास 10th के मैथमेटिक्स में आज हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हम लोग देखेंगे कि कैसे पॉलिनोमियल्स को हम लोग लीनियर इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। और साथ में जो है इसमें वेरिएबल जो यूज होगा दो वेरिएबल, यानी कि दो ऐसे वेरिएबल्स होंगे जिसका वैल्यू जो है अलग अलग हम लोग रख सकते हैं। उसके अनुसार जो है हम लोग का इक्वेशन को सेटिस्फाई किया जा सकता है। अब लीनियर इक्वेशन का बात करें तो पहले ही हम लोग पॉलिनोमियल देख चुके हैं। तो पॉलिनोमियल का अगर डिग्री जो है 1 होता है, अगर डिग्री का वैल्यू जो है 1 होता है किसी भी पॉलिनोमियल का, तो उसको हम लोग कहेंगे लीनियर। अगर 2 होगा तो उसको कहेंगे क्वाड्रेटिक, 3 होगा तो क्यूबिक, और अगर डिग्री 4 होगा तो उसको हम लोग कहेंगे बाई क्वाड्रेट कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ लीनियर इक्वेशन का बात कर रहे हैं तो लीनियर इक्वेशन में डिग्री क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, यानी कि किसी भी वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होगा वो 1 होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। अगर ऐसा है तो उसको हम लोग कहेंगे लीनियर इक्वेशन। और यहाँ पे दो वेरिएबल का बात किया है तो वेरिएबल यहाँ पे दो लिखे जाएंगे। जैसे कि पहले वेरिएबल हम लोग केवल सिंगल अगर लेते हैं तो केवल एक्स ले सकते हैं। वेरिएबल में कुछ भी ले सकते हैं, ए से लेके जेड तक कोई भी वैल्यूज नहीं, उसको बोले वेरिएबल बोले। तो जैसे यहाँ पे हम लोग दो वेरिएबल के फॉर्म में एक्स और वाई ले सकते हैं, जनरली जो लिया जाता है, या फिर आप चाहें तो यू और वी ले सकते हैं। तो जैसा चाहे आप ले सकते हैं। तो जैसा यहाँ पे जनरल जो इक्वेशन लिखा जा रहा है लीनियर इक्वेशन का, वो लिखा जा रहा है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ पे बताया गया है कि ए और बी और सी जो है वो क्या है? रियल नंबर है। और ध्यान रखना है कि ए इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए और बी इक्वल टू भी 0 नहीं होना चाहिए। सी 0 हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप इसको कहना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन कैसे पता चला? तो डिग्री यहाँ पे 1 है, एक्स का पावर जो है 1 है, वाई का पावर भी 1 है, तो ये डिग्री तो 1 हो गया। अब यहाँ पे दो वेरिएबल कहा जा रहा है। अगर ए का वैल्यू 0 होता है तो 0x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहाँ x के साथ 0 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये जो टर्म खत्म हो जाएगा, बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे दो वेरिएबल बचा ही नहीं, केवल एक ही वेरिएबल बचा है। तो फिर इसको हम लोग दो वेरिएबल टू वेरिएबल्स का कैसे कह सकते हैं? इस वजह से जो है ए और बी का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में आप चाहें तो देख सकते हैं, जैसा कि आपको दिया जा रहा है 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये भी जो है आपका लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है। x का मैक्सिमम पावर, y का मैक्सिमम पावर जो है 1 है। सेकेंड इक्वेशन भी देख सकते हैं आप 2x प्लस 5y इक्वल टू 9, ठीक है। इसमें जो है आपका जो फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, c के वैल्यू को इक्वल टू के राइट हैंड साइड की तरफ रखा गया है, फिर भी ये जो है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स होगा। थर्ड इक्वेशन भी आपका लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है, 0.4x प्लस 0.3y इक्वल टू 2.7। फोर्थ में आप देखें √2x, क्योंकि √2 भी जो है कि रियल वैल्यू ही है, तो √2x माइनस √3y इक्वल टू 0, यहाँ सी का वैल्यू 0 हो सकता है। तो ये चारों जो है दिए जा रहे हैं वो सारे जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैं। अब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन कहने का अर्थ है कि x और y का कौन सा ऐसा वैल्यू को रखा जाए, ठीक है। जैसे x के वैल्यू को हम लोगों ने यहाँ पे मान लिया है कि x के वैल्यू को हम लोग अल्फ़ा रखें। अल्फ़ा मतलब कोई भी वैल्यू हो सकता है, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा जो भी वैल्यू हो, x के लिए जगह पे अल्फ़ा और y की जगह पे बीटा। तो x इक्वल टू अल्फ़ा और y इक्वल टू कोई भी रियल वैल्यू बीटा रखने पे अगर जो है हम लोग का जो इक्वेशन दिया गया है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 सेटिस्फाई होता है। सेटिस्फाई मतलब ये प्रूफ होता है कि एक्स की जगह पे हम लोग अगर अल्फ़ा रख दें, बी की जगह पे बीटा रख दें, और सी तो है ही पहले से दिया हुआ है, और ये सॉल्व करने पे अगर 0 आता है, इसका मतलब जो अल्फ़ा और बीटा जो होगा, ठीक है, वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा। यानी कि इस एक्स के वैल्यू के लिए, इस वाई के वैल्यू के लिए
ठीक है, ये इक्वेशन मेरा सेटिस्फाई करता है जो दिया गया है रिलेशन उनके बीच में, तो इसको हम लोग सॉल्यूशन कहेंगे। जैसे किसी में चीज़ में भी लग सकता है, अगर इसका एप्लीकेशन देखिए रियल लाइफ में, और तो जैसे किसी चीज़ का प्रोडक्शन, बिस्किट का प्रोडक्शन का बात करें तो बिस्किट के प्रोडक्शन में फ्लोर लगेगा, आटा लगेगा और साथ चीनी लगेगी। तो आटा और चीनी का जो है कम्बिनेशन करके हम लोग बनाएंगे बिस्किट। अब जो है इसमें चीनी का कितना मात्रा होगा, ठीक है, शुगर का कितना मात्रा होगा और फ्लोर का कितना मात्रा होगा, उसी के अनुसार इसके आगे कोएफिशिएंट लगेगा ए और बी, और कौन से वैल्यू के लिए जो है कितना शुगर लिया जाए, कितना जो है फ्लोर लिया जाए, उसके लिए जो है अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता है तो जो है आपका उससे हम लोग का कॉस्ट पता चलेगा कि हम लोग का कितना कॉस्ट लगेगा। तो ये कहीं भी अप्लाई हो सकता है जहाँ पे 2 वेरिएबल्स का यूज हो रहा है। अभी तो बेसिक सीख रहे हैं, 3 वेरिएबल्स का भी लीनियर इक्वेशन हो सकता है, 4 वेरिएबल्स का भी हो सकता है, उसका भी सॉल्यूशन हो सकता है, बट अभी हम लोग 2 वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे जो है एक इक्वेशन दिया जा रहा है, उस इक्वेशन को हम लोग देखें क्या वो रूट्स है या रूट्स नहीं बोला जाए, सॉल्यूशन बोला जाए, सॉल्यूशन है या नहीं। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया गया है कि x इक्वल टू 3, एग्जाम्पल इसमें y इक्वल टू 2, तो क्या ये सॉल्यूशन है किस इक्वेशन का, तो 5x माइनस 3y इक्वल टू 9 का। तो हम लोग वैल्यू पुट करके देखते हैं, x की जगह पे हम लोग 3 रखते हैं और y की जगह पे 2 रखते हैं, y की जगह पे हम लोग 2 रखते हैं। तो 5 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 2, सॉल्व करेंगे LHS को, लेफ्ट हैंड साइड को, तो 5 3 जा 15 माइनस 3 2 जा 6, सॉल्व करेंगे तो 9 आएगा। क्या राइट हैंड साइड में 9 है, बिल्कुल राइट हैंड साइड में 9 है, तो RHS के बराबर है, यानी ये सेटिस्फाई करता है x इक्वल टू 3 और y का इक्वल टू 2 वैल्यू जो है हम लोग के इक्वेशन में सेटिस्फाई करता है, यानी कि x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2 जो है हम लोग का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा गिवन इक्वेशन का, सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। और अगर वो सेटिस्फाई नहीं करता है x का और y का वैल्यू किसी और पेयर के लिए सेटिस्फाई करता है, तब जो है आपका वो पेयर जो है आपका क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। तो जो भी पेयर x और y के लिए सेटिस्फाई करेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने का जो है बहुत सारा तरीका है, ठीक है। उसके पहले हम लोग देखें कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं। तो सॉल्यूशन निकालने का बहुत सारा तरीका है, जैसे ग्राफिकल मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है और आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। इन मेथड से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एक्स और वाई के किस वैल्यूज़ के लिए हम लोग का इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। तो आप जब भी याद रखें इसमें कि कभी भी जो भी लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है तो जितने वेरिएबल होंगे, जैसे यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं, तो मिनिमम जो है 2 इक्वेशन हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा, रिक्वायर्ड होगा सॉल्यूशन निकालने के लिए। अगर 3 वेरिएबल्स होगा तो मिनिमम 3 इक्वेशन ज़रूरत पड़ेगा उसको सॉल्व करने के लिए, उसको सेटिस्फाई करने के लिए, उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो जब भी जो है यहाँ पे 2 वेरिएबल दिया जा रहा है तो कम से कम 2 इक्वेशन हमको अलग अलग चाहिए होंगे, ठीक है, जिसके द्वारा हम लोग सेटिस्फाई करके एक्स और वाई के वैल्यू को हम लोग निकाल सकते हैं। तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल किसको कहेंगे, तो ऐसा कोई भी 2 इक्वेशन, ठीक है, एक्स और वाई में, जैसे हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। एक और इक्वेशन हम लोग को चाहिए होगा तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो x और y का ऐसा वैल्यू जो दोनों के दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई करे, ठीक है, x का ऐसा वैल्यू, x का वैल्यू अल्फा अगर दोनों में रख रहे हैं और y का वैल्यू बीटा दोनों में रख रहे हैं, तो अगर इक्वेशन सेटिस्फाई होता है दोनों का दोनों एक साथ, तब ये दोनों इक्वेशन को कहेंगे हम लोग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ओके, जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे नीचे दिया जा रहा है, x प्लस वाई इक्वल टू 10, x माइनस वाई इक्वल टू 2। यहाँ पे 2 लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं। अब इसको चेक करना है कि ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है या नहीं। इसको चेक करने के लिए x और y का वैल्यू हम लोग पुट करके देखते हैं, ठीक है, और पुट करके देखते हैं क्या x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 4।
अगर जो है दोनों को सेटिस्फाई करता है तो हम लोग का जो दोनों इक्वेशन है वो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होगा। तो ऐसे इक्वेशंस, दो इक्वेशंस जिसमें जो है आपका एक्स और वाई का वैल्यू दोनों में जो है एक ही वैल्यू सेटिस्फाई करता है, तो वैसे दो लीनियर इक्वेशन को हम लोग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कहेंगे। x इक्वल टू 6, वाई इक्वल टू 4 रख रहे हैं तो क्या आ गया, 10 आ गया। तो ये पहले इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। सेकेंड इक्वेशन में देखिए 6 माइनस 4 इक्वल टू 2, सेकेंड इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। तो यानी कि ये दोनों जो है इक्वेशन हम लोग का क्या होगा, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होगा। अगर जो है दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए, ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो कोई भी जो है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है, एक्स और वाई का जो है वैल्यू जो हम पुट करेंगे, अगर एक्स और वाई का वैल्यू जो है दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, उसका सॉल्यूशन कहलाएगा। यानी एक्स इक्वल टू अल्फा, वाई इक्वल टू बीटा अगर पुट कर रहे हैं, वो अल्फा और बीटा जो है दोनों इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई करता है साइमल्टेनियस इक्वेशन को, तो वो जो है एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू उस दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया जा रहा है कि शो करें, प्रूफ करें कि x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 2 जो है नीचे जो दिए गए दो इक्वेशन है उसका ये सॉल्यूशन है। तो वैल्यू पुट करके हम लोग देखें तो हम लोग को क्लियर हो जाएगा। फॉर 2x प्लस 3y इक्वल टू 16। अब यहाँ पे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को अगर देखें तो क्या है, 2x प्लस 3y, x का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं 5, y का वैल्यू करते हैं पुट 2। सॉल्व कीजिएगा, 2 5 जा 10 प्लस 3 2 जा 6, 16 आ गया, यानी राइट हैंड साइड आ गया, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया ये। तो पहले इक्वेशन का तो ये सॉल्यूशन होगा। सेकंड इक्वेशन में भी चेक करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड सेकंड इक्वेशन के लिए देखिए क्या है, फॉर x माइनस 2y इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है आपका x माइनस 2y, पुट करें x का वैल्यू 5 माइनस 2 इंटू वाई का वैल्यू 2 पुट करें तो 5 माइनस 4 आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये भी जो है आपका x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 2 सेकेंड इक्वेशन के लिए भी जो है ये सॉल्यूशन है। देन ये प्रूफ हो गया कि आपका x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 2 जो है दोनों जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं उनका ये सॉल्यूशन है। तो इस तरीके से हम लोग x के वैल्यू और y के वैल्यू के लिए प्रूफ कर सकते हैं कि ये उसका सॉल्यूशन है या फिर नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखें कि कैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कंसिस्टेंट कहा जाएगा और कौन से जो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को इनकंसिस्टेंट कहा जाएगा। तो कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वैसे टू लीनियर इक्वेशन के सिस्टम को हम लोग कहेंगे जब जो है इसका कम से कम, ठीक है, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन निकले। वन सॉल्यूशन निकले मतलब x के कम से कम एक वैल्यू के लिए, y के कम से कम एक वैल्यू के लिए, ठीक है, अगर दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करता है तो उसको हम लोग कहेंगे कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इसका मतलब ये है कि मिनिमम जो है एक होना चाहिए, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। अगर दो भी जो है आपका x के दो वैल्यू के लिए, y के दो वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करता है तो भी जो है वो कंसिस्टेंट कहलाएगा। या फिर x और y के इनफाइनाइट वैल्यू के लिए भी अगर सेटिस्फाई करता है, बहुत सारे वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई करता है दोनों लीनियर इक्वेशन, तो भी हम उसको कहेंगे कि कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, यानी एक दूसरे के साथ कंसिस्टेंट है, उसका सोल्यूशन निकल सकता है। और इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन तब कहेंगे कि x का कोई भी ऐसा वैल्यू या y का ऐसा कोई भी वैल्यू, मतलब ऐसा कोई भी पेयर नहीं है x और y का जिसके लिए दोनों इक्वेशन जो है सेटिस्फाई करे। दोनों इक्वेशन जो है आपको उस x और y के लिए जो है वैल्यू उसमें पुट करने पे सेटिस्फाई कर जाए। तो यानी कि ऐसे कोई भी दो लीनियर इक्वेशन जिसका कोई सोल्यूशन नहीं निकले, x का कोई ऐसा वैल्यू ही नहीं है, y का कोई ऐसा वैल्यू ही नहीं है, जिसको दोनों इक्वेशन में पुट करें तो जो है वो सेटिस्फाई हो जाए, यानी कि वो जो है जो इक्वेशन दिया हुआ है वो सही आ जाए, यानी इक्वेशन का वैल्यू सॉल्व करने पे जो है दोनों में सेम ही सेम आ जाए।
तो ऐसा पॉसिबल अगर नहीं होता है तो वैसे दो लीनियर इक्वेशन को हम लोग क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इसमें और आगे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया जा रहा है कि x प्लस वाई इक्वल टू 3, 2x प्लस 2y इक्वल टू 7। अब यहाँ पे x और y का कोई भी वैल्यू पुट कर ले हम लोग, तो ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं आएगा जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, कोई भी रियल वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा इसको। तो क्या कहेंगे, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है क्या होगा आपका, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, ग्राफिकली इसको हम लोग समझें और इसके साथ साथ हम लोग मेथड्स भी सीखेंगे जिसके द्वारा हम लोग कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट प्रूव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ग्राफिकली इसको समझा जाए, और ग्राफिकल मेथड से आपको सॉल्व भी करना है लीनियर इक्वेशन को, ताकि उसका सॉल्यूशन अगर निकलता है तो सॉल्यूशन निकालेंगे, और अगर सॉल्यूशन नहीं निकलता तो इनकंसिस्टेंट उसको कहा जाएगा। तो ग्राफिकल मेथड में क्या है कि जैसे दो लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर इसको ग्राफ पेपर पे जो है अगर ड्रॉ किया जाए, लीनियर इक्वेशन है तो ऑब्वियसली है कि आपका क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा सीधा रेखा बनता है। आप ड्रॉ करके देख सकते हैं, अभी ड्रॉ करके मैं दिखाऊंगा अभी। तो दो स्ट्रेट लाइन आएंगे, अगर दो स्ट्रेट लाइन आते हैं, हम लोग ग्राफ अगर ड्रॉ करें दोनों इक्वेशन के लिए, इधर x एक्सिस होगा, इधर y एक्सिस होगा, y डैश x डैश। तो अगर पहले वाले इक्वेशन के लिए मैंने मान लीजिए ड्रॉ किया इस टाइप का जो है आपका स्ट्रेट लाइन, ये L1 इसको मान रहे हैं हम। सेकेंड के लिए हमने ड्रॉ किया इस टाइप का, ये L2 हो गया। दोनों अगर ग्राफ किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, एक पॉइंट पे कट करता है, तो जो है इसको हम लोग कंसिस्टेंट तो कहेंगे ही कहेंगे, और साथ में जिस पॉइंट पे भी कट करेगा वो पॉइंट जो है जहाँ पे x का वैल्यू अल्फा, y का वैल्यू बीटा है, यही जो वैल्यू होगा आपका क्या कहलाएगा, ये जो है आपका अल्फा हो गया, और ये y का वैल्यू जो है जो बीटा हो गया, ये कहलाएगा आपका सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। और ये कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। यानी कि अगर ग्राफ एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे कट करता है तो कंसिस्टेंट तो है ही, इसके साथ साथ उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक ही सॉल्यूशन होगा। और एक सॉल्यूशन कौन सा होगा, जो भी जहाँ भी कट करेगा वहाँ के x के कोऑर्डिनेट को और y के कोऑर्डिनेट को हम लोग लिखें, वही उसका सॉल्यूशन होगा। x इक्वल टू अल्फा, y इक्वल टू बीटा इज द सॉल्यूशन ऑफ कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन और यूनिक सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। नेक्स्ट ग्राफ को देखें, इसको हम लोग एग्जाम्पल से भी देखेंगे। जब दो लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं, दोनों लीनियर इक्वेशन का जो है अगर ग्राफ ड्रॉ किया जाए, और ये दोनों लीनियर इक्वेशन अगर एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाए, L1 भी यही है और L2 भी यही है आपका, तब क्या होगा, ये बहुत सारे पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इतने सारे पॉइंट पे तो इनफाइनाइट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। और अगर सॉल्यूशन किसी भी लीनियर इक्वेशन का निकल रहा है तो यानी कि वो कंसिस्टेंट है, तो ये भी कंसिस्टेंट होगा बट इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, ठीक है, जिसको हम लोग ठीक है निकाल सकते हैं, बट उसको निकालने का ज़रूरत है नहीं। बहुत सारे एक्स और वाई ऐसे होंगे जिसके लिए जो है दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, बहुत सारे इनफाइनाइट वैल्यूज के लिए। ठीक है, यहाँ वाला एक्स, यहाँ वाला वाई भी एक सॉल्यूशन होगा, इस पॉइंट का एक्स, इस पॉइंट का वाई भी जो है आपका एक सॉल्यूशन होगा। तो बहुत सारे जो है ऐसे वैल्यूज आएंगे। अब इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन का ग्राफ कैसा होता है देखें उसको हम लोग। तो दो अगर इक्वेशन है, दोनों इनकंसिस्टेंट तभी होंगे दोनों इक्वेशन जब जो है ग्राफ अगर इसका ड्रॉ करें हम लोग, और ग्राफ जो क्या है पैरेलल है, एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं करे, पैरेलल है। जब ग्राफ पैरेलल आएगा तो एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, और कहीं भी इंटरसेक्ट अगर नहीं करता है तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, और ये क्या होगा, नो सॉल्यूशन की वजह से इसको हम लोग कैसा क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन कहेंगे, नो सॉल्यूशन, यानी कि ये इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहलाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कंसिस्टेंट में दो केस आता है,
यूनिक सॉल्यूशन का और इनफाइनाइट सॉल्यूशन का। और इनकंसिस्टेंट में बस एक ही, इनकंसिस्टेंट में केवल एक ही केस आता है जिसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा और ग्राफ उसका पैरेलल होगा, ठीक है, दोनों इक्वेशन का। और कंसिस्टेंट में अगर यूनिक होगा तो एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, और अगर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे तो उसको एक दूसरे को जो है ओवरलैप करेगा, उसका दोनों लीनियर इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। नेक्स्ट हम लोग देखें कि इसका अगर समरी देखा जाए तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए बताया गया है, पहले भी आपको बता चुके हैं कि लीनियर इक्वेशन एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो ये यूनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। अगर जो है एक दूसरे को ओवरलैप कर लेता है दोनों ग्राफ L1 और L2, तब जो है वो क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। मेनी बहुत सारे सॉल्यूशन दोनों कंसिस्टेंट होंगे, ये दोनों के दोनों कंसिस्टेंट होंगे क्योंकि सॉल्यूशन निकल रहा है कंसिस्टेंट। और अगर जो है ग्राफ एक दूसरे के पैरेलल हो जाता है ड्रॉ करने पे, तो है उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा और वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, नो सॉल्यूशन बिकॉज ऑफ पैरेलल लाइंस। तो ये हम लोगों ने समरी देख लिया। अब ग्राफिकली हम लोग सॉल्व करके देखें। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है x + 2y = 3 और दूसरा इक्वेशन दिया गया है 4x + 3y = 2। अब इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है, x के कौन से वैल्यू के लिए, y के कौन से वैल्यू के लिए, ये हम लोग का जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, ठीक है, उसका क्या सॉल्यूशन होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को लें, x + 2y = 3। इसमें क्या कर सकते हैं आप, x के वैल्यू के लिए y का वैल्यू निकाल सकते हैं, y के वैल्यू के लिए x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम लोग y का ही वैल्यू जनरली निकालते हैं, ठीक है। 2y = अगर हम सॉल्व करके इसको लिखें 2y = 3 - x होगा और y = हो जाएगा 3 - x/2। अब इसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे, तो टेबल बनाएंगे और इस टेबल में जो है x के अलग अलग वैल्यूज़ के लिए y का क्या वैल्यू आता है उसको हम लोग इसमें रखेंगे और देन इसके मदद से हम लोग ग्राफ को बनाएंगे। x और y हो गया। अब x के ऐसे वैल्यूज़ को रखना है ताकि जो है सॉल्व करने के बाद आपको आपके आसानी के लिए क्या होना चाहिए, वो इंटीजर आ जाए। जैसे x का ऐसा वैल्यू रखें जिससे सॉल्व करने पे जो है क्या आ जाए, 2 से डिविजिबल आ जाए क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 है। अब x का वैल्यू जैसे मान लीजिए कि आप 0 रखेंगे तो 3/2 आएगा, इसको सॉल्व करें तो 1.5 आएगा। 1.5 तो रिप्रेजेंट करना आसान है, बट मान लीजिए कि 1.23, 24 इस टाइप से आ रहा है तो उसको रिप्रेजेंट करना मुश्किल होगा। तो इसलिए x के ऐसे वैल्यू को रखा जाए ताकि सॉल्व करने पे जैसे इस इक्वेशन में आ रहा है कि 2 से डिविजिबल वाला आना चाहिए। जैसे x = अगर 1 रखते हैं, ठीक है, इफ x = 1 तो y = क्या होगा, तो 3 - x के पे 1 पुट कर दिया बाई 2, 2/2 यानी कि 1 आ गया। यानी x के 1 रखने पे y का वैल्यू भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। x का कोई और वैल्यू रख के देखते हैं, ऐसा वैल्यू रखते हैं जिसमें जो है आपका 2 से डिविजिबल, 3 से सब्ट्रैक्ट करने के बाद 2 से डिविजिबल होना चाहिए। तो जैसे अगर 3 रखते हैं यहाँ पे, x का वैल्यू 3, 3 - 3 0, 0/2 0 आ जाएगा, तो ये भी इंटीजर आया। तो इस टाइप से आपको x के अलग अलग वैल्यूज़ को इसमें पुट करना है ताकि आसानी से जो है आप उसके ग्राफ को ड्रॉ कर सकें। तो x के 3 के लिए जो है y का वैल्यू मेरा आया है 0, यहाँ पे हमने रख दिया। एक और वैल्यू लेते हैं, ठीक है, 3 से ज़्यादा भी ले सकते हैं, मिनिमम 2 तो लेना पड़ेगा, ठीक है। 3 इसलिए लेते हैं, कम से कम 3 वैल्यूज़ को हम लोग पुट करते हैं ताकि ग्राफ जो है हम लोग का गलत ड्रॉ ना हो। गलत ड्रॉ होगा तो वो अपने आप जो है पकड़ में आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ठीक है, वो किसी एक जगह पे जो है कॉर्नर बना देगा। तो इसलिए जो है मिनिमम 3 वैल्यूज़ को लेने से गलती होने का चांस कम होता है। अब एक और वैल्यूज़ को अगर हम लोग पुट करें, -1 अगर पुट करते हैं x की जगह पे, तो हो जाएगा आपका 3 + 4, 3 + 1 यानी 4, 4/2 यानी 2 हो जाएगा। यानी -1 पुट करने पे वैल्यू क्या आ रहा है y का, 2 आ रहा है।
तो ये हम लोग का पहला जो है आपने इक्वेशन के लिए एक्स के अलग अलग वैल्यूज़ को लिख लिया। अब इसको हम लोग अगर ड्रॉ करना चाहें ग्राफ पे, तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ को ड्रॉ कर लें, ग्राफ बना लें। ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसको अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो इस टाइप से हम लोग, ये वाई एक्सिस और ये हम लोग का एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दिया हमने। इक्वल इक्वल लेंथ पे हम लोग ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। ये 0 होगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में -1 -2 इस टाइप से। वाई एक्सिस में नीचे -1 -2, ऊपर होगा आपका 1 2 3 इस टाइप से, 1 2 3 4। अब देखिए 1 के लिए 1, एक्स के 1 के लिए वाई का वैल्यू 1 आया है, तो ये पॉइंट हम लोग का मिलेगा। एक्स के 3 वैल्यू के लिए आया है 0, तो एक्स का 3 वाई का वैल्यू 0, ये पॉइंट होगा। और एक्स के -1 के लिए आया है आपका 2, तो ये पॉइंट होगा। अब ये तीनों पॉइंट को एक स्केल से, रूलर से जो है अगर हम लोग इसको मिलाएं तो इस टाइप से हम लोग का स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगा, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन को अगर हम इस कलर से ड्रॉ करें तो जो ज़्यादा बेहतर है। इस टाइप का स्ट्रेट लाइन होगा। और ये किस इक्वेशन के लिए होगा, तो ये इक्वेशन होगा हम लोग का x + 2y = 3 के लिए। अब नेक्स्ट के लिए हम लोग सेकेंड इक्वेशन के लिए ऐसा ही ग्राफ बनाएं और उस ग्राफ से जो है हम लोग उसको भी ड्रॉ करें। तो सेकेंड के लिए हम लोग देखें 4x + 3y = 2 है। अब इसमें भी y का वैल्यू अगर हम लोग सॉल्व करें तो आ जाएगा 3y = 2 - 4x और y = आ जाएगा 2 - 4x/3। अब x के ऐसा वैल्यू को रखा जाए ताकि सॉल्व होने के बाद, यानी कि न्यूमरेटर जो है 3 का मल्टीपल है, यानी 3 के टेबल में कटने वाला हो, तो मेरा जो है जो सॉल्यूशन y का आएगा वो क्या आएगा, वो जो है आपका आएगा इंटीजर में। और इंटीजर को ड्रॉ करना हम लोग को बेहतर होगा अपने ग्राफ पेपर पे। तो x का वैल्यू जैसे अगर हम लोग पुट करते हैं इसमें, टू पुट करते हैं, तो x का वैल्यू अगर 2 रखा जाए तो 4 2 ज़ा 8 और 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो -6 आएगा, -6/3 = -2 हो जाएगा। तो y का वैल्यू -2 हो गया। देन x का वैल्यू अगर हम लोग माइनस में रखें, -1 रखते हैं, तो -1 रखने पे 4 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 हो जाएगा। -4 से मल्टीप्लाई किए हैं और 4 + 2 6 हो जाएगा और 3 से 6 जो है 2 के 2 टाइम्स में, ठीक है, सब डिवाइड हो जाएगा। एक और वैल्यूज हम लोग को रखना है, तो एक और वैल्यूज के लिए हम देखें तो एक और वैल्यू जो है हम लोग का आएगा 0 रखने पे, तो जो है आपका 2/3 आ जाएगा। -1 रख लिया हमने, थ्री रखेंगे तो 4 3 ज़ा 12, 12 में से 2 नहीं होगा। 4 रखेंगे, 4 4 ज़ा 16, 16 में से 2 14 नहीं होगा। -2 रखेंगे तो 4 2 ज़ा 8, 8 + 2 10 नहीं होगा। 4 3 ज़ा 12, 12 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा, नहीं होगा। तो ऐसा वैल्यू और क्या हो सकता है, 5 5 4 ज़ा 20, 20 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा, बिल्कुल। तो अगर x के वैल्यू को 5 रखा जाए और 5 रखने के बाद अगर हम लोग इसमें 5 4 ज़ा 20 हो गया, 20 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो गया 18, 18 में 3 से डिवाइड करें तो आएगा -6। तो 5 के लिए जो है हम लोग का क्या आ रहा है वैल्यू, -6 आ रहा है। 6 3 ज़ा 18। अब इस टाइप से अगर हम लोग इसके ग्राफ को ड्रॉ करें तो आप देख सकते हैं इसके ग्राफ को
टू के लिए, एक्स के टू के लिए जो है -2, एक्स के टू के लिए -2, जो कि हम लोग का यहाँ पे आएगा, ये पॉइंट होगा। एक्स के -1 के लिए वैल्यू आ रहा है 2 आपका, यानी कि दोनों का ये कॉमन पॉइंट हो जा रहा है, ये पॉइंट। देन जो है 5 के लिए, x = 5 के लिए -6, तो ये इधर 5 हमने लिखा, ये -6 इस साइड में आएगा, ठीक है, इस साइड में -6 आ गया। अगर इसको हम लोग, ठीक है, एक रूलर से मिलाएं तो इस टाइप से आपका ड्रॉ होगा, यानी कि 4x + 3y = 2 का। अब दोनों जो है लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है किस पॉइंट पे, तो x = -1 पे और y = 2 पे। तो x = -1 और y = 2 जो है, इस ग्राफिकल मेथड से हम लोग के लीनियर इक्वेशन का जो है आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ग्राफिकल मेथड से आप लीनियर इक्वेशन को इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। अगर वो इंटरसेक्ट नहीं करता है, पैरेलल है, तो नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। अगर एक दूसरे को ओवरलैप करता है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, ठीक है, बहुत सारा सॉल्यूशन होगा तो भी कंसिस्टेंट होगा। ये भी कंसिस्टेंट और इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला, यानी कि अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो भी कंसिस्टेंट और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा तो भी कंसिस्टेंट होगा। जब नो सॉल्यूशन होगा यानी ग्राफ पैरेलल हो जाएगा, तब जो है आपका इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, उसके लिए हम लोग सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। एक्स के कोई भी ऐसे वैल्यू, वाई के कोई भी ऐसे वैल्यू के लिए दोनों इक्वेशन कभी भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो वैसे इक्वेशन को इनकंसिस्टेंट इक्वेशन कहेंगे, लीनियर इक्वेशन। तो इस टॉपिक में इतना ही, आगे हम लोग देखेंगे लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन, ठीक है, अलग अलग मेथड से, जैसे सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड।